कुणाल कामरा याच्या विरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होणार का असा प्रश्न आता उपस्थित होतोय, कारण कामराच्या यूट्यूब चॅनलला दहशतवादी संघटनांचं फंडिंग होत असल्याची तक्रार राहुल कनाल यांनी खार पोलिसात केलेली आहे। खार पोलीस कामरा विरोधात गुन्हा दाखल करणार का असा प्रश्न आता या निमित्तानं उपस्थित होतोय, कारण राहुल कनाल यांनी ज्या पद्धतीनं हे आरोप केलेत, तक्रार जी दाखल केलेली आहे त्यानुसार कामराला दहशतवादी संघटनांचं फंडिंग होत असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय। हमारा हिंदुस्तान के बारे में बुरा बोलना, हमारे इकोनॉमी के बारे में बुरा बोलना, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय गृह मंत्री, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनको डिफेम करना, इनको बुरा बताना और उसी वक्त वही कलाकार के, वही कठपुतली के अकाउंट में पैसे आना। और पैसे कहां से आ रहे? कैनेडियन अकाउंट से, यूरोपियन अकाउंट से, और ये मैं आपको सीधा सीधा कहता हूं, ये खालिस्तानी अकाउंट से इनको पैसे आ रहे हैं। ये 1000 रुपए, ये $300, ये 200 दिरहम, ये 3000 रुपए, ये देखिए मैडम $400। और यूट्यूब को हमारे टीम के तरफ से 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाएगा। 24 घंटे में मैडम मुझे उसके टैलेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके कलाकारी से कोई नहीं, उसके कठपुतलीपन से प्रॉब्लम है। तो यही बात है कि अगर यूट्यूब ने इस अकाउंट को और ऐसे जितने भी अकाउंट जो मुंबई पुलिस या हिंदुस्तानी एजेंसियों को लगे क्या इसमें गलत पैसे आ सकते हैं या ये पैसा हमारे देश के खिलाफ यूज कर सकते हैं, तो ऐसे अकाउंट्स को डिमॉनिटाइज किया जाए। मला कोणाच्या फालतू प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी मी इथे बसलेलो नाही, अजिबात नाही। एखाद्याला रिक्षावाला म्हणण्यासाठी जर परदेशात फंडिंग होत असेल तर कठीण आहे बाबा। आम्ही रोज रिक्षावाला म्हणू, आम्हाला कोण फंडिंग करते का बघू। तानाजी सावंत यांचा मुलगा 80 लाख रुपये खर्च करून बँकॉकला गेला ना, मग त्याला परदेशी फंडिंग म्हणायचं का? मूर्खासारखे बिंडोक लोक आहेत, एकनाथ शिंदेंच्या भोवती बिंडोक लोक आहेत, म्हणून एकनाथ शिंदेंची अवस्था आहे। एकनाथ शिंदेंचा पक्षाला आम्ही बिंडोक सेना म्हणतो। ही बिंडोक सेना आहे। ही बिंडोक सेनेमुळेच गेल्या काही दिवसामध्ये जे अधपतन वाढलं आहे शिंदेंचं, त्याचं कारण त्यांच्या अवतीभोवतीचे बिंडोक लोक। आणि याच संदर्भात अंजली दमानिया यांनी नेमकं काय म्हटलंय आपण ते देखील पाहूया। कर्नल काय म्हणतात त्याच्याबद्दल मला काहीच बोलायचं नाही, कारण ते कधी काय बोलतात त्यांच्या बोलण्यावर किंवा त्यांच्या भाषेवर मला काहीच भाष्य करायचं नाहीये। कारण कुठेही कोणाविरुद्धही काही असेल की त्याला बाहेरनं फंडिंग येतं, परदेशामधनं फंडिंग येतं असं म्हटलं जातं, पण कुणाल कामरा हा काही अनबायस्ड कॉमेडियन नक्कीच नाहीये। त्याचा क्लिअर कट बायस हा इंडिया अलायन्सकडे आहे, कारण त्यांचे सगळ्यांबरोबरचे फोटो देखील आपण बघितले, म्हणून ही प्युअर कॉमेडी नक्कीच नव्हती, ही बायस्ड कॉमेडी होती असं माझं मत आहे। कुणाल कामराच्या विरोधात आता राहुल कनाल यांनी खार पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केलेली आहे, ज्यात कुणाल कामराला पैसा नेमका कुठून येतो, त्याला फंडिंग नेमकं कुठून येतं हा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केलाय। याबाबत राहुल कनाल यांच्यासोबत आमच्या प्रतिनिधी मीनाक्षी म्हात्रे यांनी संवाद साधला, पाहूया। माझ्यासोबत शिवसेना एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाचे नेते आहेत, राहुल कनाल आहेत। तुम्ही खार पोलीस ठाण्यामध्ये आलेला आहात, पत्र दिलेलं आहे, काय नेमकं तुमचा आरोप आहे आणि काय मागणी केली आहे तुम्ही? मैडम सिंपल बोलना है, क्या ये कुणाल कामरा जो एक पपेट के तरह यूज हो रहा है, उसको ये बताना जरूरी है। क्या उसको जब भी वो आदरणीय प्रधानमंत्री के बारे में, आदरणीय गृह मंत्री के बारे में, बड़े बड़े नेताओं के बारे में, उद्योजकों के बारे में और हमारे हिंदुस्तान को जब कंगाल बोलता है, तो ऐसे लोग उसे यूएस से $400 भेजते हैं। तो ये पैसे की छानबीन, ये पैसा किसने भेजा, क्यों भेजा और ये टाइमिंग पे कब आया? मैडम ये मैंने सिर्फ 3 दिन का हवाल दिया है, अगर मैं 10 साल का हवाल देने जाऊंगा तो ये अमाउंट करोड़ों रुपए में जाएगा। सिर्फ मेरा मुंबई पुलिस और यूट्यूब से ये कहना है, क्या अगर ये इरेगुलर 110% इरेगुलर FCRA के अंडर ये इरेगुलर मनी है और ऐसे आदमी को, ऐसे पपेट को ये पैसा दिया जा रहा है और उसमें चाबी भर के वो अगले दिन और बोल रहा है, तो कहा ना कहा ये इंटरलिंक्ड है, ये मेरा कहना है। मुंबई पुलिस का धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्हें इमीडिएटली ये जब डिटेल्स देखा तो उन्होंने कहा कि 100% ये बहुत सीरियस मैटर है, ये देश के अगेंस्ट का मैटर है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एनजीओस को जो पैसे आते थे इंटरनेशनल अकाउंट से वो बंद किए गए। तो आप सोचिए इंटरनेशनल अकाउंट से पैसे आना और एक जगह पे $400, $200, 100 यूरो इतने पैसे आना, और वो भी कनाडा से, तो कहा ना कहा खालिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, कनाडा हो गया,
ये सब लोगों का ये पैसों में इन्वॉल्वमेंट है और मुंबई पुलिस सक्षम है ऐसे जानकारी निकालने के लिए। व्हिडिओ जर्नलिस्ट रोहित कांबळेसह मीनाक्षी म्हात्रे, लोकशाही मराठी, मुंबई। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।